लाइट है क्या? लाइट तो नहीं है, ऊपर गिरेगा तो नहीं ना ये? आते ही नहीं था तो बरामदा। प्रणाम, नमस्कार और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। और आज का जो ये व्लॉग है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के जो पुराने घर होते थे उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था, क्या होता था। तो अगर आप जैसे ये पीछे घर देखेंगे, ये हमारे दादाजी लोगों का घर है। अभी इस घर में कोई नहीं रहता। तो ये मल्टी स्टोरी घर होते थे। जनरली इसमें 3 फ्लोर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसको कहते हैं गोट। गोट में जनरली जानवरों को रखा जाता है, गाय, भैंस, बकरी। और जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो एक तरीके से जैसे आजकल लिविंग रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम्स होते हैं। तो जो पहला कमरा होगा फर्स्ट फ्लोर में उसे बोलते हैं चक। दूसरे कमरे को बोलते हैं मझाल। मझाल जहाँ पे बैठ के लोग बातें करते हैं, और बेसिकली लिविंग रूम ही। और जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है वो रहने के लिए यूज़ होता है, लाइक अ बेडरूम। जैसे बेडरूम होता है उसको बोलते हैं पान। तो चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ। तो ये जैसा मैंने आपको पहला बताया, ये जो पहला कमरा है इसे बोलेंगे चक, जैसे आजकल ड्राइंग रूम्स होते हैं। और ये है मझाल, जैसे आजकल के घरों में लिविंग रूम्स होते हैं। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्योंकि वो जो नया घर है बन गया है उसमें सब रहते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ, बहुत क्यूट सी लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं। और ये है सेकंड फ्लोर, जहाँ जो मैंने बताया था जैसे इसे पान बोलते हैं, और ये बेडरूम की तरह यूज़ होता है। और ये है छोटा सा पोर्च। तो ये थोड़ा रेनोवेटेड है। पहले तो यहाँ तक पूरा पटाल था, अभी हल्का सा इसमें रेनोवेशन किया है तो ये थोड़ा पोर्च बढ़ा दिया है। अगर आप पुराने घरों के पोर्च देखेंगे तो कुछ ऐसे छोटे से होते हैं, जैसे ये वाला घर है। ये वाला घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो अब मैं आपको इसकी रूफ दिखाता हूँ, छत कैसे बनाते थे। तो जो ये है लकड़ी की आपको बल्लियाँ देख रहे हैं ये, और प्लेट्स ये दिख रहा है लकड़ियों का पूरा स्ट्रक्चर, इसे ज्यों बोलते हैं पहाड़ी में। और इसके ऊपर जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक मिट्टी के लेप से पूरा उसको ढका जाता है, उसको बोलते हैं बीता। और बीते के ऊपर ये पत्थर की ऐसी स्लेट्स जो है, ऐसी बीते के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर पत्थर की ऐसी स्लेट्स रखी जाती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, पूरा वाटरप्रूफ सिस्टम बनता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। तो ये जो है ये मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, और इसके बाहर से गाय के गोबर से लेप करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलता है, ये इसका रॉ मटेरियल रहता है। पत्थरों को काटा जाता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, और उसके बाद एक के ऊपर एक रखा जाता है, मिट्टी से चिपकाया जाता है। पुराने ज़माने में कुछ दालें भी होती थी जिनसे इसको चिपकाया जाता था, और उसके बाद इसका पूरा गाय के गोबर से बाहर से लेप कर दिया जाता है। तो ये जो इस तरीके से जब घर बनाते हैं तो नेचुरली एयर कंडीशनड होता है। गर्मियों में ये अंदर ठंडा रखता है और जाड़ों में ये अंदर गर्म रखता है। और स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि जो इसके जॉइंट्स होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होता है। उत्तरकाशी में ऐसे बहुत सारे मकान हैं जो हज़ार साल पुराने हैं, और उन्होंने इतने बड़े बड़े जो अर्थक्वेक्स हैं वो झेले हुए हैं, और वो घर आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और ये घर में तो फिर भी हमने थोड़ा रेनोवेशन कराया है। जो ये वाला घर है वो बिल्कुल पुराना है। तो इसमें जो ये पोर्च है वो एकदम लकड़ी का है, छोटा सा बालकनी सा है। मैं आपको ये वाले घर में भी लेके जाता हूँ। तो जो ये वाला मकान है ये होने को दोनों बराबर पुराने हैं, मगर जो ये वाला है एज इट इज़ है। उस वाले को तो हमने थोड़ा सा रेनोवेट करा दिया है, पर इसमें क्या है कि आपको जो ये वुडन वर्क है, जो पोर्च है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा दिखाई देगा। और मैं इसमें भी आपको ले जाता हूँ। ये काफ़ी आर्टिस्टिक भी होते थे पुराने घर जो ये होते थे। अगर आप इसकी ये देखेंगे विंडोज़, तो लकड़ी पे काफ़ी ऐसा काम करा हुआ आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही है। ये जो एंट्री वाला रूम है ये चाक है, इसके बगल में ये स्टोर रूम होगा, और ये है मझाल लिविंग रूम। ये ऐसा स्टोर रूम सा रहेगा चाक के बगल में। कहीं कहीं लोग इसे किचन की तरह भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना किचन बाहर बनाते हैं। ऊपर लाइट है क्या? लाइट तो नहीं है, ऊपर गिरेगा तो नहीं ना ये? नहीं कोई नहीं गिरेगा। आते ही नहीं था तो बरामदा खोलता हूँ।
हाँ पुराने पे मुश्किल पैर है मत रखना ना। मुश्किल है कहाँ लकड़ी है। और ये है व्यू। और पुराने ज़माने में ना जनरली जो वॉशरूम्स होते थे वो घर के बाहर होते थे। तो जैसे ये घर है तो वॉशरूम ये है, ये बहुत पुराना वॉशरूम है। अब जो नया वॉशरूम है वो उस तरफ है। तो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं नौला। और नौला में बेसिकली ये पानी आप देख रहे हैं, ये पानी स्टोर करने के लिए है। कितने परिवार के लिए हो जाता है ये? तो यहाँ से पीने का पानी और वैसे ले आ सकते हैं। और वो जो आपको दिख रहा है नीचे छेद सा, वहाँ से आता है। एक्चुअली पेड़ों की जड़ों का स्रोत का पानी इसको बोलते हैं यहाँ पे। और ऐसे पॉन्ड बना देते हैं। बेसिकली एक छोटा, आप एक इसको मिनी वेल बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे नहाने का और ये सब होता है कि आप यहीं पे नहाएं। और इसकी नाली बनी हुई है जो बाहर को पानी फेंक देगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।